हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है जब तुम्हारी शादी होगी तब समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ऐसे कपड़े पहनोगी, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो घर से इतनी देर बाहर रहोगी, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ससुराल के सामने ऐसे बर्ताव करोगी। यह सब सुना हुआ सा लग रहा है ना। बचपन से ही केवल मुझे यही नहीं बल्कि हर लड़की को परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों से जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सुनना पड़ता है। कहने को तो यह सिर्फ मजाक में बोला जाता है, लेकिन होती यह एक तरीके की धमकी है। इस लाइन का इस्तेमाल कर लड़कियों को बचपन से अच्छा रवैया रखने के लिए कहा जाता है। अच्छा रवैया का मतलब वह जो सामाजिक तौर पर निश्चित किया गया है। लड़कियों के लिए शांत, सुशील और संस्कारी, और हाँ, आज्ञाकारी। खाना बनाओ तो शादी के बाद ससुराल को खुश रखोगी। सज के तैयार हो तो शादी के दिन भी ऐसे ही तैयार होगी। ये शादी की बात सिर्फ लड़कियां ही क्यों सुने। खाना बनाना, खाना परोसना, ये सब चीज़ें लड़कियों को ही क्यों बचपन से सिखाने को कही जाती हैं। लड़कों को तो कपड़े ढंग से पहनने को या घर जल्दी आने को नहीं कहा जाता। क्या लड़कों को कभी कहा गया है कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें ऐसा करना होगा। इस प्रकार के लिंग भेद कई प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों में दिख जाता है। कहने को तो यह सिर्फ ऐसे ही बोल देने वाली बातें हैं या मजाक में कही बातें हैं, पर ये शादी के ताने एक तरीके की बंदिश है जो हम सिर्फ लड़कियों पर ही लगाते हैं। आज के प्रगतिशील समाज में जहाँ औरतें बड़े बड़े काम कर रही हैं, ऊंचाइयाँ छू रही हैं, औरतों का जीवन सिर्फ शादी के चारों तरफ सीमित नहीं है। उसके अपने सपने हैं, ख्वाहिशें हैं। वो काम या पढ़ाई को लेके हो या कुछ और, उसका काम, पढ़ाई, रुचियाँ भी उसके जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। शादी उसके जीवन का उतना बड़ा ही हिस्सा है जितना एक आदमी का हो। जिस दिन एक बेटी का जन्म होता है उसे पराया धन मान लिया जाता है। फिर उसे हर चीज़ में सिर्फ अपनी शादी की बात सुननी पड़ती है, जैसे कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य वही है। क्या बेटी की शादी करने के लिए उसे पैदा किया जाता है? तो फिर क्यों उसे बचपन से शादी के ताने सुनने पड़ते हैं? क्या वह अपना जीवन सिर्फ शादी करने के हिसाब से ही जी सकती है? तो अपनी बेटियों को यह कहना बंद कर दें जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, क्योंकि शादी के बाद या शादी से पहले वो एक आत्मनिर्भर इंसान है और इसके जीवन में शादी कितनी महत्वपूर्ण है या नहीं, वह समय आने पर सुनिश्चित करेगी। तो दोस्तों, ये लेख था मृग्या राय का। आपको ये कहानी कैसी लगी है आप हमें ज़रूर कमेंट करें, और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।